हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे यूनानी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का। यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसको हम बोलते हैं मिजाज। मिजाज के हम पहले एपिसोड्स में दो एपिसोड्स हम बना चुके हैं, जिसमें हमने एक में हमने ख़ास करके ओवरऑल जितने भी सारे मिजाज होते हैं उनके बारे में बात की थी। सेकंड में हमने सौदावी मिजाज के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे दमवी मिजाज के बारे में। दमवी मिजाज एक ऐसा मिजाज होता है जिसमें जो कैफियत रहती है जिस्म की वो गर्म और तर है, यानी हरारत और रुतूबत, गर्मी और तरी, ये इसकी कैफियत है। कैफियत फ़ाला और कैफियत मुनफ़ाला। कैफियत फ़ाला जिसको बोलते हैं वो है गर्म, और कैफियत मुनफ़ाला जिसको बोलते हैं वो है तरावट। तो जिस्म के अंदर तरावट का बढ़ जाना। अगर हम उम्र की बात करें तो इस उम्र में जो गर्म और तरावट रहती है वो है जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के और 25 साल तक की जो उम्र रहती है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, वो रहती है गर्म तर दमवी मिजाज की जो उम्र है। अब तरावट जिस भी उम्र में गर्म और तर या दमवी मिजाज की जो उम्र है, तरावट की वजह से इसमें जिस्म में लगातार ग्रोथ होती है। 25 साल या 20 साल तक की उम्र ऐसी है कि इसमें लगातार बॉडी में चेंजेस होते हैं। वैसे तो हर उम्र में अपने अपने बॉडी के कुदरत का एक निज़ाम है कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जिस्म जब बचपन से लेकर के और जवानी तक बढ़ता रहता है उसको हम उस उम्र को हम जो है सिन्ने नमू कहते हैं, जिसको हम दमवी मिजाज में हमने डिवाइड किया है कि इसमें दमवी मिजाज की कैफियतें ज़्यादा पाई जाती हैं, मोस्टली होता है दमवी मिजाज। तो दमवी मिजाज में एक तो गर्मी होती है, दूसरी तरावट होती है। तरावट की वजह से इसमें अब इसका बहुत ये एक मैं आम जबान में बता रहा हूँ कि तरावट की वजह से ग्रोथ जिस्म में होती है। अब इसके अगर हम पूरी साइंस में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट यूनानी साइंस पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिर्फ मिजाज की बात करने आया हूँ। अच्छा, दमवी मिजाज के लोगों की थोड़ी सी पहचान जान लेते हैं कि किन लोगों का दमवी मिजाज, हम पहचान किस तरीके से उन लोगों की करें। दमवी मिजाज के जो लोगों के जो सबसे पहले हम मरीज़ की क्या देखते हैं, शक्ल, चेहरा। उसका चेहरा जो है रेडिश होता है, लाल कलर का होता है, सुर्ख होता है और खूबसूरत होता है। आदमी इंसान जो है वो खूबसूरत होगा, देखने में गोरा होगा, रेडिश होगा। उसकी नब्ज़ पकड़ के देखते हैं, नब्ज़ इसकी जो है वो फास्ट चलती है, तेज़ चलती है। और मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी कि एक तो फास्ट चलेगी, फटाफट चलेगी, और एक स्पीड जो होगी, अगर हम स्पीड ब्रेकर से इसकी तुलना करें तो स्पीड वो इस तरीके से होगी, यानी वेव्स की शक्ल में ये होगी। एक तो शार्प होती है, ऐसे मैंने हर वीडियो में बताया है। एक तो शार्प होगी, जहाँ पर खुश्की होगी वहाँ पर नब्ज़ शार्प होगी, ऐसे टकराएगी ऊपर, ऐसे ऊपर टकरा कर फिर नीचे जाएगी, तो ये है शार्प। और अगर वॉल्यूमेटिक होगी तो ऐसे होगी पानी की तरह, ये वेव्स की शक्ल में चलने वाली। वैसे तो ये भी वेव्स की शक्ल में है, मगर ये ऊपर टकराएगी, जो खुश्क मिजाज में होगा। खुश्क मिजाज कौन कौन से होते हैं, जैसे सफरावी में शार्प होगी, और सौदावी है, सौदावी में सर्द खुश्क मिजाज होता है, उसमें भी जो नब्ज़ जो चलेगी वो शार्प टकराएगी ऊपर जाके। और जहाँ पर तरावट होगी वहाँ पर वॉल्यूमेटिक होगी, उस शेप में नब्ज़ चलेगी। तो नब्ज़ पकड़ करके हम मरीज़ के मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा तजर्बे की ज़रूरत होती है। अब हमने मरीज़ के नब्ज़ को और मरीज़ की शक्ल को देख करके उसके मिजाज का अंदाज़ा लगा लिया कि ये गर्म तर मिजाज का मरीज़ है, तो अब हम उसको फटाफट लाइन से कुछ
बीमारियों के नाम गिनवा करके कि ये बीमारियां इस मिजाज में होती हैं, उसको फटाफट हम बता सकते हैं। दमवी मिजाज के मरीज को, गर्म और तर मिजाज है तो इस मरीज को जाहिर बात है कि सर्द खुश्क दवाएं फ़ायदा करेंगी। सर्द खुश्क मिजाज की दवाएं इसको फ़ायदा करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अगर उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से ही इसका इलाज करें मरीज़ का, कि सिर्फ हम 0 से लेकर के और 25 साल की उम्र तक के मरीज़ का हम दमवी समझ करके इलाज करें। बाज़ मरतबा बलगमी भी होते हैं, बाज़ मरतबा सफरावी भी होते हैं, लेकिन उम्र के एक मिजाज का एक अंदाज़ा है कि ये 0 से लेकर के 25 तक जो उमूमन जो उम्र होती है, उमूमन जो मिजाज होता है, उम्र, इसको उम्रों के मिजाज भी हम कह सकते हैं, उम्र के लिहाज से जो मिजाज का जो गलबा होता है वो दमवी होता है। तो क्योंकि इसमें ग्रोथ इंसान की बढ़ती है। ये बहुत वास्ट टॉपिक्स होते हैं, बहुत डीप टॉपिक्स होते हैं, इनको मैं यहाँ पर आम ज़बान में 5, 7, 10 मिनट की वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारे जो अतिब्बा हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। कुछ मरीज़ भी ऐसे हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स भी ऐसे हैं जो मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा, बहुत हद तक वो लोग उसको समझते भी हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं आजकल के आपने जो मिजाज बताया उसके लिहाज से मिजाज मेरा ये है, तो उससे बड़ी खुशी मिलती है कि ये मरीज़ अपने मिजाज को समझ करके आया है। और वीडियोस बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि लोग अपने मिजाज को कम से कम खुद समझने लगे कि मुझे क्या मेरा मिजाज है और क्या चीज़ मुझे फ़ायदा करेगी और क्या चीज़ मुझे नुकसान करेगी। बहरहाल दमवी मिजाज का जो मरीज़ होता है वो थोड़ा जॉली नेचर का होता है, वो थोड़ा रोमांटिक होता है, वो थोड़ा शायराना किस्म का मिजाज रखता है, किसी का बुरा नहीं मानता, बहुत ही सिंसियर होता है, मजाकिया भी होता है। ये सब उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। इस मरीज़ को भूख और प्यास जो है वो कम लगती है। तरावट ज़्यादा है तो जाहिर बात है कि प्यास इसको कम लगेगी, लेकिन इसको भूख भी कम लगती है। अच्छा, बॉडी इसकी अगर बात करें, जिस्म इसका देखने में मस्कुलर होता है, तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त बंदा होता है। एक चीज़ और बहुत सारे अतिब्बा, हमारे सीनियर्स, हमारे जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि दमवी मिजाज सबसे बेहतरीन मिजाज है, सबसे शानदार मिजाज है। इस मिजाज का इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है और खुशहाल रहता है और उसको बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। इसकी क्या वजह होगी? बहरहाल ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, वो कभी फिर जिक्र करेंगे। लेकिन दमवी मिजाज के मरीज के बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, लेडीज के लंबे बाल होते हैं, मोटा बाल होता है, और देखने में बताया कि मैंने खूबसूरत इंसान होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। दमवी मिजाज बहुत अच्छे किस्म का मिजाज होता है। नींद इसको ठीक ठाक आती है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये इसको टेंशन रहती हो। टेंशन इस मरीज़ को बहुत कम होती है, क्योंकि टेंशन हमेशा, डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन, स्ट्रेस, ये सब हमेशा सफरावी मिजाज वाले को होगा या फिर सौदावी मिजाज वाले को होगा। दोनों मिजाजों में खुश्की शामिल है। जिस भी मिजाज में मरीज के दिमाग में खुश्की का गलबा होगा, उसमें टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स होंगी। तो दमवी मिजाज का मरीज कभी भी दिमागी शिकार, डिप्रेशन, टेंशन का शिकार नहीं होता है। इसको क्या क्या मर्ज होते हैं? इसको स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसका जो मिजाज होता है बहुत ही हसास किस्म का होता है, ये थोड़ा सा एहसास करने वाला। और इसको स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, जितने भी डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस, इस तरह के जो मर्ज हैं वो इसको ज़्यादा जल्दी होने की जो है संभावना रहती है कि इसको इस तरह के मर्ज जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है।
बाज़ मरतबा फेशियल एक्ने इसको अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि तर मिजाज का है, तरावट है। फेशियल एक्ने, चेहरे पर दाने, उन्हीं लोगों को, या बॉयल, फोड़ा निकलना, जिसको हम बोलते हैं कि बाल तोड़ निकलना, इसको वो भी जल्दी जल्दी होता रहता है। इस किस्म के अमराज, इसको स्किन प्रॉब्लम्स इसको ज़्यादा होती हैं। ख़ारिश आना, किसी भी किस्म की ख़ारिश इसको आ सकती है, जैसे आपका स्कैबीज़ भी इसको काफ़ी होती है। पित्त उछलने वाली शिकायत भी इसको ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ में इसको इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, हो सकते हैं। जैसे बच्चों में निमोनिया बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होता है, क्योंकि वहाँ पर रुतूबत ज़्यादा है। बच्चों में रुतूबत ज़्यादा रहती है, गर्म और तर मिजाज है, तो रुतूबत वहाँ पर ज़्यादा रहेगी। और रुतूबत जहाँ पर होगी, तरी जहाँ पर होगी, वहाँ पर इन्फेक्शंस, ख़ास करके लंग्स के इन्फेक्शंस, फेफड़े के इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ब्रोंकाइटिस है, जैसे न्यूमोनाइटिस है, निमोनिया है, लेरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस बहुत होता है इन बच्चों को भी। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मोटे, थुलथुले और रेडिश होते हैं, और उनको टॉन्सिलाइटिस, ये जो इन्फेक्शन यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शंस, इनको जल्दी होंगे। ऐसे लोगों को एहतियात रखनी चाहिए कि आइसक्रीम या ठंडी ग़िज़ाओं से, जिससे इनके जिस्म की तरावट, इनके मिजाज में तरावट बढ़े, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसमें हम हवा का भी बहुत रोल मानते हैं। जैसे बच्चों को एसी या कूलर की हवा रात में सोते वक्त निमोनिया पैदा करने के चांसेस इसमें रहते हैं। उसमें उनके जिस्म की तरावट बढ़ जाती है, क्योंकि रात का जो मौसम है, रात को 10 बजे से और सुबह 4 बजे तक का जो मौसम है, वो अपने आप में बलगमी मिजाज का होता है। उसमें तरावट, सर्द तर मौसम होता है अपने आप में। इसमें तरावट इस मौसम में, इस 6 घंटे के पीरियड में तरावट बढ़ जाती है। ये बलगमी मौसम होता है। तो मोस्टली जो अस्थमा के अटैक्स होते हैं, जो इस तरह के जो सांस की प्रॉब्लम होती है, खांसी ज़्यादा उठती है रात में, क्योंकि दमे मिजाज के मरीज़ के अंदर भी तरावट मौजूद है और मौसम में भी तरावट हो गई। तो इस वजह से रात को 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे एस्थमेटिक पेशेंट्स बहुत आते हैं। सडन उनको सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस में सीटी बजने लगती है, वीजिंग साउंड्स आते हैं। बच्चे रात में बहुत परेशान होते हैं। रात में उनको निमोनिया की शिकायत अक्सर रात में माएँ बच्चों को लेकर के आती हैं कि इसको सांस में प्रॉब्लम हो गई। नेबुलाइज करवाते हैं अक्सर लोग रात को उठ करके। तो ये सब चीज़ें दमवी मिजाज में देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें शायद रह गई होंगी दमवी मिजाज के बारे में, मैंने फिर भी काफ़ी हद तक आपको बताने की कोशिश की है। कुछ कमी भी बाज़ मरतबा रह सकती है, इंसान से गलती भी हो सकती है। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया हो या मुझसे कोई गलती हुई हो, तो इसमें मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। बहुत ज़्यादा लंबे मैसेजेस ना किया करें, और हमें अगर कांटेक्ट करना हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें, डायरेक्ट कॉल मत किया करें। बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहने की वजह से सबकी कॉल्स अटेंड नहीं हो पाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।